जिसमें कल की कथा जो आप लोगों को अवगाहन करने का अल्प प्रयास मैं कर रहा था, उसमें रघुनाथ जी के वनवास काल में बाली के वध किए भगवान, और बाली के वध करने के उपरांत सुग्रीव को राज सिंहासन दिए। राम काज सुग्रीव विशारा, राजकाज में सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया। कार्य अपना काम पूरा होने के बाद लखनलाल जी को भगवान भेजे। लखनलाल जी जा करके सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव आए, क्षमा याचना किए। क्षमा याचना करने के बाद पद्म 18 जूथ बंदर, सारे बानर भालू माता जानकी की खोज करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र चहुं दिशा में फैल गए, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत इत्यादि गए। जाने से पहले हनुमान जी के सिर को सहला करके भगवान रघुनाथ जी परसा शीस सरोरुह पानी अदिन्न मुद्रिका निज जन जानी, अपने आश्रित जन जान करके भगवान उनको मुद्रिका प्रदान किए थे। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर के आए, स्वयं प्रभा से मिले। स्वयं प्रभा सब लोगों को समुद्र तट में पहुंचाया। समुद्र तट में संपाति के साथ मिलन हुआ। संपाति को अपने भाई जटायु की मृत्यु के बारे में पता चला, तो समुद्र तट में जा करके समुद्र के जल से अपने भाई संपाति जटायु को तिलांजलि प्रदान किए, उनको उनके लिए तर्पण किए। अब उसके बाद अब बात आता है समुद्र के उस पार जाएगा कौन? माता सीता के खोज करने। समुद्र के उस पार में भगवती सीता है। यहीं तक केवल कथा था। तो सब लोगों को पूछा गया कि उस पार कौन जा सकते हो? तो सब लोग अपने अपने सामर्थ्य को बताए कि मैं इतने दूर जा सकता हूं, मैं 500 मीटर जा सकता हूं, मैं 1 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 2000 किलोमीटर जा सकता हूं। सब लोग अपने अपनी गति बताए। अंगद को पूछा गया, क्यों भैया अंगद तुम कहां तक जा सकते हो? अंगद बताया, देखो मैं उस पार चला जाऊंगा। बाकी कोई नहीं बोले कि मैं उस पार जा सकता हूं। अंगद स्पष्ट बोला, मैं उस पार जा सकता हूं, समुद्र के उस पार, लेकिन मेरे जाने का गारंटी है, आने का गारंटी नहीं है। बोले जामवंत तो बोले, जब आने का गारंटी नहीं है तो तू जाएगा काहे यार? बोले अब उधर से आओगे तब तो हमको पता चलेगा कि उधर कौन है, क्या स्थिति में। अब जब तुम उधर चले जाओगे और उधर ही रुक जाओगे, तुम जब वापस आओगे नहीं तो तुम्हारा तो जाना बेकार है। तो फिर अब जाएंगे कौन? तब जामवंत जी को याद आया। बोले हाँ, चुपचाप बैठे हैं हनुमान जी, यही जा सकते हैं। जामवंत जी को हनुमान जी का बाल्यावस्था याद आया, और बाल्यावस्था याद आने के बाद हनुमान जी के बालापन को याद दिलाते हैं जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी कहने लगे, का चुप साधी रहे हनुमाना। हनुमान जी काहे चुप बैठे हो आप? जामवंत जी कहने लगे हनुमान जी को, सागर लांघी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ, उड़ने का वरदान तुम्हें कपिराम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगे महावीर महाभक्त अपने मूल स्वरूप में आओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट बेगी मिटाओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। अरे हनुमान जी याद करो अपने बाल्यावस्था। सूरज को फल समझ करके ये लगाए थे। जब हनुमान जी को उसके बल याद दिलाया, तुरंत हनुमान जी तुरंत भयं पर्वताकारा, पर्वताकार में विशाल रूप धारण के हनुमान जी महाराज कैसे स्वरूप? ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रबल कालनाय प्रताप देहाय अंजनी गर्भ संभुताय कटि तड़ विक्रम दत्त दान ग्रह छोण वंदनाय। हमारे बाबा की स्तुति है बेटा, अद्भुत लिखते हैं। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रबल कालनाय प्रताप देहाय अंजनी गर्भ संभुताय कटि तड़ विक्रम दत्त दान ग्रह छोण वंदनाय भूत ग्रह वंदनाय प्रेत ग्रह वंदनाय पिशाच ग्रह वंदनाय शाकिनी डाकिनी ग्रह वंदनाय काकिनी कामिनी ग्रह वंदनाय ब्रह्म ग्रह वंदनाय ब्रह्म राक्षस ग्रह वंदनाय चोरी ग्रह वंदनाय मारी ग्रह वंदनाय ही आगच्छावेश आवेश मम हृदय प्रवेश प्रवेश स्पृ स्पृ प्रभु प्रभु सत्यम कथम व्याघ्र वंदन सर्प मुख वंदन राजमु नारिमु सभामु शत्रुमु सर्वमु प्रसाद भंजन हनुमत्मं सिद्धिवसानां लिंग 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 स्त्रियाणम आकर्षय आकर्षय शत्रु मर्दय मर्दय मार मार चूर चूर खे खे रामचंद्राज्ञा मम सकल कार्य सिद्धि कुरु कुरु हन हन होम हट स्वाहा। हनुमान जी जब अपने पर्वताकार स्वरूप में आए, आकाश भून भेद छेदम मार मार सोसा सोसा मोह मोह ज्वाला ज्वाला प्रहार प्रहार सहारा सहारा संताड़ संताड़ परमंत्र परयंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्ट नाशा नाशा साध्यम साधय साधय कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा। हनुमान जी विशाल आकार में आए, विशाल आकृति में आए, और सब लोगों से हनुमान जी कहे,
जब तक न मैं लौटूं यहाँ सुधि लेके सीता मात की। जब तक मैं उधर जाकर के माता सीता के सुध लेकर के वापस न लौटूं तब तक तुम सब लोग यही निवास करना, कंदमूल फल खाते हुए मेरे आने के इंतजार करना। इस प्रकार कह करके हनुमान जी जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जिस प्रकार रघुनाथ जी के बाना चलते हैं उसी प्रकार हनुमान जी आकाश मार्ग में आकाश होना भेद छदम मारा चले आकाश मार्ग में। सुरसा नाम अहीं के माता, सुरसा जो सर्पों की माता है, उनको हनुमान जी के बल बुद्धि के परीक्षा लेने के लिए भेजे। हनुमान जी सुरसा आकर के हनुमान जी की गति रोकने का प्रयत्न करती है। हनुमान जी बोले उनको, माता मेरे को जाने दो, मैं राम काज करने जा रहा हूँ, राम काज में विघ्न उत्पन्न मत करो माता। मैं आपको वचन देता हूँ, प्रभु के कार्य संपन्न करने के बाद मैं स्वयं आके आपके मुंह के आहार बन जाऊंगा, आप मुझे ग्रहण कर लेना, कम से कम मेरे प्रभु का सेवा कर दूं, प्रभु के कार्य सिद्ध कर दूं। सुरसा कहते हैं, हाँ एक बार जो इस तट पर आ गया मेरे मुंह में अंदर गए बिना बाहर नहीं निकल सकते, जो मेरे मुंह में चले गए। हनुमान जी अपने बोले, देखो भाई मान जाओ, जाने दो, आके आपके मुंह में आहार बन जाऊंगा। बोले सुरसा बोली, तो मेरे मुंह से तो कोई बाहर जा नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले, तुम्हारा मुंह तो छोटा है, मेरे आकृति बड़ा है, मेरे स्वरूप को कहां तुम्हारा मुंह ग्रहण कर पाएगा। बोले सुरसा तो माया भी थी, नाग माता थी, मुंह फैलाई, हनुमान जी जितने बड़े थे उससे डबल मुंह फैला दी वो। हनुमान जी देखे, बोले अच्छा। हनुमान जी भी अपने फार्म में थे, तुरंत बल याद आया था कई दिन बाद। तो हनुमान जी जैसे सुरसा मुंह बढ़ाई, हनुमान जी उससे डबल, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। जितना मुंह फैलाती थी उससे हनुमान जी डबल। 16 योजन मुख तहि भयं, 16 योजन मुख फैलाई हनुमान जी, तुरंत पवन सुत 32 भयं, 32 योजन हो गए हनुमान जी। सुरसा देखते और मुंह फैलाती और हनुमान जी बढ़े। फिर हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, छोटा सा रूप धारण के तुरंत सुरसा के तो मुंह फैला हुआ था, मुंह के अंदर घुसे, एक राउंड मारे निकल गए। बोले मैया आपने कहा था ना आपके मुंह से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मैं घुस के बाहर निकल गया, अब मुझे जाने दो। बोले सुरसा अपने स्वरूप में आई, हनुमान जी से कही, मैं नाग माता सुरसा हूँ, देवता लोग तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजे थे, जाओ हनुमान तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। सुरसा से विदा लेकर के हनुमान जी आगे चले। सिंहिका मिली, सिंहिका हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, हनुमान जी मारे एक घुसा, तुरंत सिंहिका पाताल प्रवेश। अब हनुमान जी भी समुद्र के उस तट पर पहुंचे। हनुमान जी पहुंचे त्रिकूट पर्वत, और त्रिकूट में जा करके लंका का सौंदर्य को देखने लगे। क्या सुंदरता था लंका का। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में, वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, कूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, रूप मुनि मन मोहहि, वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका। लंका के सौंदर्य को देखे, और लंका के सौंदर्य को देखने के उपरांत हनुमान जी विचार किया अब यहाँ घुसूं कैसे। तो हनुमान जी क्या किया, मच्छर के रूप धारण किया, मसक समान रूप कपि धरी, और मसक समान रूप धारण करके लंका प्रवेश कर ही रहे थे कि लंका के द्वार में लंकिनी नाम के निशाचरी खड़ी थी, हनुमान जी को पकड़ ली। अब हनुमान जी को पकड़ ली, तो जबकि छोटे स्वरूप में जा रहे थे हनुमान जी, फिर भी वो हनुमान जी को पकड़ ली। पकड़ने के बाद हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए, आओ देखे ना, ता उठा के एक मुका मारे। अब तो हनुमान जी विचार किया अब यहाँ पे बातचीत करने का समय तो है नहीं, पकड़ा तो गया हूँ, अब या तो मारो या मरो। तो हनुमान जी बोले मरूंगा तो नहीं, बोले मारता हूँ। बोले एक मुका मारे, और शुरू से क्या बोलते हैं, लंकिनी रुधिर बमत धरनी धनमनी, खून के उल्टी करते हुए, रक्त बवन करते हुए वहां पे गिर गई। और गिरने के बाद लंकिनी कहती है, जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्हा, चलत दिरंचिका मोहि चिन्हा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्यव भूता, देखे नयन राम कर दूता।
मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मैं आप राम के दूत देखे हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुराई कंग तूलन ताहि शकल मिली जो सुख लव शत संग। सुरसा के साथ हनुमान जी का वार्तालाप हुआ। हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर के आगे प्रस्थान के, सुरसा ब्रह्मलोक प्रस्थान के। अब आगे हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा यत्र तत्र घूमे, कहीं पे माता जानकी नहीं मिले। अचानक हनुमान जी महाराज को एक घर दिखा, रामानुजं कृत गृह शोभा वर्णि न जाए, जिसके घर के आगे में ऊर्ध्वपुंड अर्थात रामानुज तिलक लगा हुआ था, नारायण जी का तिलक लगा हुआ था, घर में तुलसी का वृक्ष था। हनुमान जी मन में विचार किया, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये जो लंका है ये तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ भला कौन सज्जन निवास करता है। उसी समय विभीषण जगता है, राम राम स्मरण करने लगे। हनुमान जी रूप बदल करके आए, विभीषण के साथ वार्तालाप किए, पता चला ये तो हरि भक्त है। फिर हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वास्तविक स्वरूप में आने का विभीषण के साथ उनका वार्तालाप हुआ। विभीषण बताए सीता जी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका प्रस्थान के, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, नीचे में माता जानकी बैठी थी। उसी समय रावण आकर के अनेक प्रकार से त्रास भय दिखा रहे थे। जब रावण वहां से वापस गए तो कपि कर हृदय विचार दिन्न मुद्रिका दारी तब, हनुमान जी मुद्रिका गिरा, मुद्रिका को माता सीता उठाती है। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका को देख करके माता सीता प्रसन्न हो जाती है। हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे, कहने लगे राम दूत मैं मातु जान की, सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। माँ, माता सीता पूछी तुम्हारे और राम जी का मिलन कैसे हुआ। हनुमान जी सारे विवरण बताए। विवरण बताने के बाद हनुमान जी राम जी के संदेश को भी सुनाए। राम जी का संदेश था तत्व प्रेम जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। एक ही मन है वो सदैव तुम्हारे पास रहता है सीता। तो यहाँ पर माता सीता से हनुमान जी बोले माँ थोड़ा भूख लग रहा है, कंदमूल फल खाऊं। माता बोले जाओ मधुर फल खाओ। हनुमान जी फल मूल खाने लगे। बंदर स्वभाव, कुछ खाते थे, कुछ पेड़ तोड़ देते थे, कुछ डंगाल तोड़ देते थे। तो रावण के अनुचर लोग हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश किए, दिए झमाझम हनुमान जी महाराज हैं। अब अनुचर लोग दौड़ते दौड़ते रावण को जाके बता, रावण के छोटे बेटा था अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को भेजे। अक्षय कुमार उनको रोकने का प्रयास किया, अक्षय कुमार को भी मारे एक रफ्ता हनुमान जी, अक्षय कुमार खत्म। रावण को पता चला, मेघनाथ को भेजे। मेघनाथ आया। मेघनाथ आने के बाद हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मसर का संहार किया, ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी विचार किए यदि इस अस्त्र को मैं सम्मान नहीं दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इस प्रकार विचार करके हनुमान जी मेघनाथ के बंधन में, ब्रह्मचाप में बंध गए। और बंधने के बाद हनुमान जी को घसीटते हुए लेकर के पहुंचे कहाँ, लंका। लंका में सब लोग हनुमान जी को देख के उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। बोले वेदरा, बोले बंदर। रावण कहता है कपि के ममता पूछ पर। कपि को, बंदर को सबसे ज्यादा प्रेम अपने पूछ से होता है। इसके पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी के पूछ में आग लगाए। अब हनुमान जी के पूछ में क्या आग लगाएंगे। हनुमान जी तुरंत अपने पिताजी को बोले बाबा। बोले हनुमान जी के पिताजी कौन है, पवन देव। हनुमान जी बोले पवन, पवन कितने प्रकार के होते हैं, 49 प्रकार के। हनुमान जी बोले पिताजी आपके सहायता चाहिए। पवन देव बोले क्या सहायता बेटा। बोले मैं आग लगा रहा हूँ, आप भपकाओ। बोले 49 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित हो। बोले 49 प्रकार के पवन चलने लगे। हनुमान जी महाराज लंका दहन करने लगे। देखते देखते हनुमान जी महाराज पूरे लंका दहन करने लगे। उलटी पुलटी लंका सब जारी, पूरे लंका दहन किए, सब जल गया लंका में। कुछ कुछ चीज था जो लंका में भी नहीं जला, हनुमान जी की आग लगाने में भी। क्या क्या चीज नहीं जला है लंका में। नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, बन अशोक तक गई न लपटे, बन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रही सिधार। निश्चरियों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रताप से बच गए पवन कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देखते देखते हनुमान जी महाराज पूरे लंका दहन किए, समुद्र में कूदे, पूछ बुझाए, माता सीता के पास आए। माता जानकी से कहे माँ, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि देन्हा। हे माँ, मुझे भी कुछ चिन्ह प्रदान करो जिससे मैं प्रभु को जाकर बताऊं कि आपका दर्शन करके आया हूँ। जैसे राम जी दिए थे मुद्री। तब माता जूड़ा मणि उतार, तब दयऊं जूड़ा मणि उतार के दी। हनुमान जी को और एक संदेश भेजी। क्या संदेश? दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये माता
सीता जी के द्वारा भेजा गया संदेश है रघुनाथ जी के लिए। हनुमान जी अब आए, भगवान रघुनाथ जी से मिले पूरे वानरों के साथ में, राम जी को सारे संदेश बताया, भगवान प्रसन्न हुए। हनुमान जी अपने सिर को भगवान के चरणों के नीचे रख दिए, हनुमान जी के सिर ऊपर में राम जी के पैर। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, प्रभु के पंकज कपि के सीसा सो सुख मगन है गौरीशा। और हनुमान जी के सिर के ऊपर में भगवान के पैर हैं, इस सुख का अनुभव भगवान महादेव कर रहे हैं। क्यों? रुद्र देह ते नेह वसवान रहे हनुमान। हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, इसीलिए भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं। अब यहाँ पर बोले अब उस पार जाना है तो समुद्र के निर्माण करना पड़ेगा। तो समुद्र निर्माण के लिए राम जी आए, समुद्र देवता से रास्ता मांगे, उपवास 3 दिन किए, फिर भी समुद्र देवता रास्ता नहीं दिए। सोचो, भगवान को भाव नहीं दिए समुद्र देवता। राम जी का दिमाग खराब हुआ, लखन को बोले लाओ लखन धनुष। लखन लाल जी धनुष लाए, धनुष लाने के बाद लखन लाल जी जैसे रघुनाथ जी प्रत्यंचा चढ़ाए और समुद्र शोखने के लिए बाण उठाए थे, समुद्र देवता प्रकट हो गए, त्राहि माम पाहि माम कहते हुए। समुद्र देवता बोले प्रभु आपके सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, वो भी श्रापित हैं, उनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। और दूसरा आपके नाम का सहारा प्रभु, आपके नाम का आश्रय, उस पत्थरों में राम नाम लिखें और समुद्र में फेंकें, जिससे आपके नाम का सहारा जिसको है वो तो डूब सकता भी नहीं। दूसरा नल और नील फेंकेंगे। इस प्रकार सेतु का कार्य संपन्न हो जाएगा। क्या हो रहा है जी? सेतु का कार्य संपन्न होगा। अब सारे बानर भालू लोग पत्थर लेके आने लगे, राम राम लिख करके समुद्र में फेंकने लगे। देखते देखते रघुनाथ जी के कृपा से सेतु हेतु श्रम कीन नथोरा, राम भालु कपि कटक बटोरा। सारे वानरों के प्रयास से रघुनाथ जी के कृपा से सेतु निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। अब सेतु निर्माण के कार्य संपन्न होने के बाद उसका उद्घाटन करवाना है। उद्घाटन करने के लिए राम जी को पूछा गया, भैया इसमें कौन से देवता को स्थापित करेंगे? राम जी बोले हमारे आराध्य तो भगवान महादेव हैं, राम ईश्वर यस्य सह, इसलिए यहाँ रामेश्वर जी का स्थापना होगा। भगवान महादेव बोले कैसे बात कर रहे हैं? बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। भगवान राम जी बोले राम ईश्वर यस्य सह, जो राम के ईश्वर हैं। बोले विवाद करने का समय नहीं है, बोले कोई भी किसी का ईश्वर रहे, यहाँ महादेव का स्थापना होगा। तो बोले हाँ ठीक। अब महादेव की स्थापना करेगा कौन? राम जी बोले इस संसार में जो सबसे प्रकांड विद्वान हैं, जो महादेव का सबसे अच्छा पूजा करता है, उसी को बुलाओ। बोले उस सभा में एक जामवंत था, बूढ़ा भालू। जामवंत तो बोला मेरे परिचय में एक है, मैं सुना हूं, देखा तो नहीं हूं, सुना हूं कि उसके जैसे महादेव की पूजा कोई नहीं करते। अच्छा कौन है वो? बोले मेरे मित्र का बेटा है, पोता है। बोले जामवंत के मित्र कौन था? माल्यवंत। माल्यवंत के पोता कौन है? रावण। तो राम जी बोले अरे हम तो जाओ उसी के पास रहे हैं जी, वो थोड़ी आएगा हमारे काम सफल करने के लिए। जामवंत बोला मैं सुना हूं कि शिव पूजा के लिए उसको शत्रु भी बुलाता है तो वो जाता है, क्योंकि पूजा उसके गुरु का है, गुरु के पूजा करना है, गुरु के कार्य के लिए वो कहीं भी पहुंच जाता है, शत्रुता मित्रता भूल जाता है। तो बोले निमंत्रण देने कौन जाएगा? जामवंत बोले मैं जाऊंगा। बोले जामवंत गए अपने मित्र माल्यवंत से मिले। माल्यवंत से कहे कि भैया रामेश्वर सेतु में रामेश्वर शिवलिंग स्थापना करना है, पोता जी से पूजा करवाना है, बात करो। माल्यवंत बुलाए रावण को। बोले बेटा तुमको निमंत्रण देने आए हैं पूजा के लिए। बोले कहाँ? महादेव की स्थापना करना है, सेतु निर्माण। बोले यजमान कौन है? बोले राम। रावण बोला ठीक है जाओ बताओ हम आएंगे। बोले रावण अपना समय दिया, पूजा सामान की लिस्ट बनाया रावण, सामग्री लिस्ट बना करके दिए। बोले जजमान को बोलना हम थोड़े क्या वीआईपी महाराज हैं, ठीक है, पूजा में कोई भी कमी रहा सामग्री का तो हम पूजा नहीं करवाएंगे, तुरंत उठ के वापस आ जाएंगे। हमारे पहुंचने से पहले सामग्री कंप्लीट, थोड़ा सा भी कमी रहेगा तो हम क्या है पूजा नहीं करवाएंगे। जामुन बोले उसके लिए आप निश्चिंत रहो, सामग्री की लिस्ट लेकर के आए, पूजा सामग्री तैयारी किए और अब बस आचार्य के आने का देरी है, बाकी सब कंप्लीट। जजमान भी आसन में बैठे हैं। बोले ताकि आचार्य आए तो उसको कोई भी प्रकार का परेशानी ना हो, बाकी सब लोग पूरा तैयारी किए थे। अब रावण आया, आने के बाद सीता जी को भी साथ में लेके आया था रथ में।
सीता जी को लेकिन अलग रखा था, वहां पे नहीं लाए। आए रावण के चरणों का पूजा किए, आचार्य वर्ण किए, आसन में बिठाए। बिठाने के बाद रावण देखा चारों तरफ, बोले हो गया यजमान तैयारी? बोले जी आचार्य। बोले तो शुरू करें? बोले जी आचार्य। रावण आरंभ किए, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर रावण अचानक बोले हाँ चलो गांठ बांधो। बोले राम जी देखे अगल बगल, बोले कहाँ गांठ बांधू आचार्य? बोले तुम्हारी धर्म पत्नी कहाँ है जी? राम जी बोले वो तो नहीं है आचार्य। बोले तो मतलब अकेले पूजा करोगे? अधूरा, बिना धर्म पत्नी को वाम भाग में बिठाए, बिना धर्म पत्नी को साथ में लिए पूजा करोगे? हम ऐसे में पूजा नहीं करवाएंगे, ऐसे अपूर्ण पूजा हम नहीं करवाएंगे, हमको दोष लग जाएगा आचार्य को, हम नहीं करवाएंगे। रावण खड़े हो गए, हमने पहले कहा था पूरा कंप्लीट तैयारी रहेगा तब हम पूजा करेंगे, तुम तो तैयारी कंप्लीट के तुम्हारे पत्नी को नहीं रखे जी, कैसे पूजा? अब राम जी बोले कैसे मेरे पत्नी आपके पास है, आचार्य हम। लेकिन राम जी भी तो गुरु वशिष्ठ का चेला है, ज्ञान में तो उसकी भी कमी नहीं है। राम जी बोले आचार्य। रावण कहता है हाँ। बोले नीति कहता है आचार्य यजमान जितना हो सके तैयारी करना चाहिए करता है, लेकिन यदि यजमान के सामर्थ्य में कमी रह गया तैयारी करने के लिए, अगर कोई पूजा का संकल्प हो चुका है तो फिर वो आचार्य का जिम्मेदारी है उस तैयारी को कंप्लीट करवाना, वो सामग्री कहीं से भी ला करके उपलब्ध करवाना वो आचार्य की जिम्मेदारी है। यदि यजमान संकल्प क्या है, आचार्य वर्ण क्या है, और मैं आपका वर्ण कर चुका हूँ आचार्य, तैयारी कंप्लीट आप करो। आप बोले रावण बोले मैं जानता था वशिष्ठ का चेला है, फंसाएगा मेरे को। बोले मैं तैयारी पहले से लेकर आया हूँ। बोले भगवती जानकी को बुलाए, माता आदि शक्ति आई, बिठाए रावण। बिठाने के बाद अब रावण आरंभ किया भगवान महादेव के पूजन। चलो बेटा कान्हा रुद्र सूक्त पाठ करो 16 श्लोक, हमारा बच्चा आपको सुनाएगा। रुद्र सूक्त प्रकट भगवान प्रक्षंत सक्षम 16 मंत्र। भगवान महादेव के पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद अब आचार्य दक्षिणा, आचार्य को दक्षिणा भी देना है। रावण बोले क्या दक्षिणा दोगे यजमान? बोले जो मांग लो आचार्य। बोले है ही क्या तुम्हारे पास जो दोगे यजमान? बोले देश से निष्कासित वनवासी है क्या तुम्हारे पास जो दोगे? राम जी बोले जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश हूं मैं, जानते नहीं हो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भावी बनने वाला हूं, जानते नहीं हो अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हूं, नारायण हूं, जो चाहे मांग लो। रावण दक्षिणा के रूप में मांगता है हे राघव, दक्षिणा देना चाहते हो तो बस इतना दक्षिणा दो कि जिस समय मैं प्राण त्यागते रहूं तुम मेरे सामने खड़े रहना, मैं तुमको देखते हुए तुम्हारा नाम लेते हुए प्राण त्यागना चाहता हूं। राम जी दक्षिणा के स्वरूप में रावण को दिए, आचार्य मैं आपको दक्षिणा देता हूं, जिस समय आपके शरीर से प्राण निकलते रहेगा मैं आपके सामने खड़े रहूंगा, आपके मुंह में मेरा नाम रहेगा। फिर राम आचार्य को प्रणाम किए तो आचार्य अब यजमान को आशीर्वाद भी देंगे। तो आशीर्वाद देते हुए कहे यजमान ध्रुवस्ते विजयो राजन, हे राघव जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, जिस युद्ध के लिए जा रहे हो, उस युद्ध में तुम्हारा विजय हो। आशीर्वाद भी आचार्य दिए हैं। आचार्य आशीर्वाद देने के बाद फिर अपने साथ जानकी जी को लेकर के वहां से प्रस्थान किए। अब चारों विभीषण शरण में आए, भगवान विभीषण को शरणागति स्वीकार किए। और जो संपदा शिव रावण ही दिन दियो दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। अब राम जी की सेना चारों ओर से लंका को घेर लिए, लंका को चारों ओर से घेर लिए। घेरने के बाद अब युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में सर्वप्रथम मेघनाथ के साथ जब लखनलाल जी के युद्ध चलने लगा तो मेघनाथ के शक्ति बाण लगने से लखनलाल जी मूर्छित हुए। और लखनलाल जी मूर्छित होने के उपरांत बड़ा शोक की स्थिति आ गया। लखनलाल जी मूर्छित होने के बाद बड़ा शोक की स्थिति, पूरे शोक के समुद्र में डूब गए सभी लोग। राम जी जामुन से पूछे अब क्या करें? जामुन तो बोले लंका में रावण के जो वैद्य है सुषेण वैद्य, उस वैद्य को बुलाएंगे, वो वैद्य आकर के ही लखनलाल जी को संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर सकते हैं। ठीक, वैद्य को लेने गए, वैद्य आए। इस कथा को एकदम ध्यान से समझना सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग भी और जितने लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग भी।
इस कथा को एकदम ध्यान से समझना, शिक्षाप्रद कथा है, एक एक शब्दों को ध्यान देना। सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य को लाने के बाद सुषेण वैद्य आए तो रघुनाथ जी बोले कैसे करेंगे भैया? सुषेण वैद्य बोले संजीवनी बूटी को लेकर के आना पड़ेगा। तो संजीवनी बूटी उस औषधि के द्वारा लखनलाल जी पुनः जीवित होंगे। बोले ठीक। हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आए कि बीच में कालनेमी के साथ भी मिलन हुआ, कालनेमी का उद्धार किए, भरतलाल जी के साथ में मिलन हुआ। कथा प्रसंग तो अनेक प्रकार से अनेक भावों में मैं आप लोगों को इस बारे में व्यक्त किया हूँ। आज एक नया भाव बताने जा रहा हूँ, इसलिए बोला बाकी सब भावों को छोड़ के इस मुख्य विषय में आते हैं। हनुमान जी वापस आए। वापस आने के बाद सुषेण वैद्य को संजीवनी बूटी दिए। सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी को जो औषधि बनाने का जो शैली है वो वैद्य है, तो उसको औषधि बनाए। औषधि बना करके लखनलाल जी को फिर औषधि पिलाया गया। फिर लखनलाल जी पुनः जागृत हुए। क्या शिक्षा मिला इस कथा से आपको? शिक्षा क्या मिला? देखो, कोई भी कथा हम सुनते हैं, राम जी का अवतार क्यों हुआ था? संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए। रावण को मारने के लिए हुआ था ऐसा नहीं। रावण को मारना एक गौण कार्य था। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। शिक्षा दिए हैं गुरु के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है। पग पग में राम जी हमको जीवन जीने की शैली सिखाए हैं, शिक्षा दिए हैं। अंधकार में ग्रसित जीवों को, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसित जीवों को प्रकाश के मार्ग में ज्ञान की ओर अग्रसर करने के लिए रामावतार हुआ था। तो राम जी यहाँ पे हमको क्या शिक्षा दी है समस्त जनमानस को? देखो, चमत्कार। आज संसार जिसके पीछे पागल रहते हैं प्रायः अधिकांश लोग, बोले वो बाबा ठीक कर देगा, वहां चमत्कार होगा, ठीक हो जाएगा। कहीं ठीक नहीं होगा। आपको मलेरिया आया है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, खाओ, सूजी लगवाओ, तभी ठीक होगा। ठीक है। या तो वैद्य के पास जाओ, आयुर्वेदिक इलाज भी है, या तो आप होम्योपैथिक करवाओ, एलोपैथिक करवाओ। ठीक है, इलाज करवाओ। इलाज करवाओगे तो ठीक हो गए। आप बोलोगे नहीं चमत्कार से ठीक हो जाएगा, तो देखो श्रोता समाज, राम जी तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस बोलता है राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। समझ रहे हो सूरज? तो राम जी भगवान है। लखनलाल जी मूर्छित हुए तो राम लक्ष्मण को छू देते, छुर घुचड़ू, ठीक हो जाता। गलत बोल रहा हूं? छू देते लखनलाल, तुरंत ठीक हो जाते कि नहीं? भगवान के लिए क्या असंभव है? लखनलाल को ऐसे छू देते, सहला देते, लखनलाल जी ठीक हो जाते। राम जी सहला के ठीक किए क्या? नहीं, राम जी को डॉक्टर की जरूरत पड़ा। औपचारिकता निभा रहे हैं राम जी, संसार को शिक्षा दे रहे हैं। बोले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सुषेण वैद्य डॉक्टर आए और डॉक्टर आकर के वो डॉक्टर भी छू के ठीक नहीं कर दिया, चुर घुचड़ू। डॉक्टर भी क्या किया? दवाई लाना पड़ेगा तब डॉक्टर ठीक कर पाएगा। बिना दवाई के डॉक्टर कैसे ठीक करेंगे? तो हाँ, दवाई लेकर के आओ। तो हनुमान जी को मेडिकल स्टोर भेजे। तो हनुमान जी मेडिकल स्टोर गए। हनुमान जी को समझ नहीं आया कौन सा दवाई लेना, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आए, यानी पूरे पहाड़ उठा करके ले आए। लाने के बाद अब कौन सा दवाई मेडिकल स्टोर से चाहिए वो सुषेण वैद्य उसको चयन किए, यानी उस मेडिकल स्टोर से, उस पर्वत से हनुमान जी उसे बूटी को निकाले। कौन? सुषेण वैद्य। निकालने के बाद वो डॉक्टर जान रहे हैं कौन से दवाई काम आएगा, तो उस दवाई को फिर रोट घोट करके औषधि बना करके लखनलाल को पिलाए। तो उस औषधि से लखनलाल जी पुनः जागृत हुए। चमत्कार से जागृत नहीं हुए। ना तो वो डॉक्टर चमत्कार किए, ना तो राम जी चमत्कार किए। जैसे औपचारिकता की आवश्यकता है वैसे औपचारिकता किए, इलाज करवाए। इलाज करवाने से दवाई पिलाए, तब ठीक हुए। आया कुछ समझ? ठीक है। अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास के पीछे मत भटको। हमारे वेद, मैं बार बार अपने कथाओं में बोलता हूं, हमारे वेद शास्त्र पुराण कभी बेटा गन्नू अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देते, कभी अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त बनोगे तो आपको फिर वो गलत भी सही लगता है। ठीक है। तो सार केवल राम है। पिछले बार देवी भागवत में तुम्हें खैर विस्तार से इस बात को बताया था कि अंतिम सत्य केवल राम है। राम तो भगवान के ऊपर आस्था रखो और जो कर्म करना है कर्म कीजिए आप, क्योंकि बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप धान बोओगे ही नहीं और घर में बैठे रहोगे और बोलोगे कि नहीं मेरे खेती में 22 कट्टा धान निकल जाए घर में बैठे बैठे, तो घर में बैठे बैठे शिव जी में एक लोटा पानी चढ़ाने से आपको 22 कट्टा धान नहीं मिल जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको खेती में जाके किसानी करना पड़ेगा। ठीक है। पेपर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा देने जा रहे हो तो कस के पढ़ाई करो, मरत के पढ़ोगे तब पास हो गए।
घर में आप लोग कहीं जाओ, बोलोगे नहीं, जा करके मैं जगन्नाथ जी में एक ठो नारियल चढ़ा दूंगा, शिव जी में एक ठो बेलपत्री चढ़ा दूंगा, दुर्गा माता में एक ठो नारियल चढ़ा दूंगा और पास हो जाऊंगा। अरे तुम पेपर दिए ही नहीं हो तो कहां से पास होगे जी? और उसके बाद फिर बोलोगे वो भगवान में पावर नहीं है यार, मेरे को पास नहीं करते। फिर वहीं से अंधविश्वास, वहीं से भगवान के प्रति आस्था लोगों का खत्म होता है और वहीं से फिर लोगों के मन में अलग प्रकार के अनेक प्रकार के भ्रांति उत्पन्न होता है, लोग नास्तिक बन जाते हैं। तो इसीलिए अंधविश्वास में मत दौड़ो, जो सत्य है उसको जानो, परखो, पहचानो और मानो। ठीक है, तो पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रचार करना पड़ेगा। 5 साल ले आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, तब फिर जनता, और पैसा वैसा भी बांटना पड़ता है। ठीक है, ऐसे सुना हूं भाई, अब मेरे को तो आज तक कोई कैंडिडेट पैसा नहीं दिए है, लेकिन ऐसे सुना हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका। तो सब करना पड़ेगा तब आप चुनाव जीतोगे। अब आप घर में बैठे रहोगे हैं, तो घर में बैठे बैठे चुनाव जीत जाओगे क्या जी? घर में बैठे बैठे पास हो जाओगे? घर में बैठे बैठे आपको 22 कट्टा धान मिल जाएगा? भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करोगे तब फल मिलेगा। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म करोगे, कर्म प्रधान है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। श्रोता समाज, मेरे बात कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा जो अंधभक्त होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को अच्छा लग रहा होगा जो लोग कर्म को मानते हैं, जो लोग मेहनत को मानते हैं, जो लोग पसीना गिराना पसंद करते हैं। बिना पसीना गिराए आपको कुछ नहीं मिल सकता, तो कर्म कीजिए आप लोग, ठीक है। पर किसी को बुरा लगा होगा तो माफ करना भैया, मैं अलवा जलवा कथा बताता हूँ आप लोगों को मजा देने के लिए, ठीक है, यो अवश्य, लेकिन सत्य बोलता हूँ और सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है पुत्र, ठीक है। कर्म कीजिए। रघुनाथ जी स्वयं चमत्कार करके जितना कर दिए क्या? नहीं किए। डॉक्टर बुलाए, मेडिकल आए, मेडिकल स्टोर आया, दवाई आया, दवाई फिर पिलाए, तब लखनलाल जी जीवित हुए। अब लखनलाल जी जीवित होने के बाद फिर उधर कुंभकर्ण भी अलकरहास होता था जी, हैं, तो कुंभकर्ण को उठाए। अब उठाने के बाद कुंभकर्ण आए युद्ध भूमि में। मेघनाथ निकुंबला माता रावण की कुल देवी थी बताते हैं, तो निकुंबला को प्रसन्न करने के लिए मेघनाथ के ऊपर उसका कृपा भी था, प्रसन्न करने के लिए गए थे। हनुमान जी, जामुन आदि राम जी को बताया, यदि उसका यज्ञ सफल हो गया प्रभु तो संभव नहीं है मेघनाथ को मार पाना, तो उसके यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए। यज्ञ विध्वंस किए मेघनाथ और लखनलाल के युद्ध आरंभ हुआ। लखनलाल के बाणों के द्वारा मेघनाथ मारे गए और राम जी के बाणों के द्वारा कुंभकर्ण मारा गया। रावण के सारे परिवार मरते गए। अब राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। 28वें दिन रावण युद्ध भूमि में आने से पहले भगवान महादेव के पास गए। जाकर के देवादिदेव भगवान महादेव से कहे, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। भगवान सदाशिव के चरणारविंद की वंदना किए कहने लगे, गुरुदेव जा रहा हूं युद्ध करने, गुरुदेव जिंदा रहा वापस लौट के आके दर्शन करूंगा, और मर गया ऊपर तो आ ही रहा हूं गुरुदेव। दोनों तरफ से मिलना तो आपके साथ आज फाइनल है। जिंदा रहा तो यहाँ आके मिलूंगा, मर गया तो ऊपर में आके मिलूंगा। रावण भगवान महादेव के वंदना करके युद्ध भूमि में आए। जब रावण युद्ध के लिए चलने लगे, आज अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। फिर भी रावण किसी से डरता घबराता तो था नहीं, अपशगुनों से भी नहीं घबराता था, क्योंकि रावण का एक सिद्धांत था, जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। युद्ध भूमि में पहुंचे राम रावण के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 राम जी थक गए। सोचो, यह है गुरु कृपा, भगवान थक गए। ठीक, अब थक गए तो विभीषण की तरफ देखे, तो विभीषण की तरफ देखे तो विभीषण बोले, प्रभु नाभि कुंडल पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल पाके। इसके नाभि कुंड में अमृत है प्रभु, इसलिए जीवित है। तब रघुनाथ जी आग्नेयास्त्र के द्वारा, पावक सर के द्वारा, पावक सर यानी आग्नेयास्त्र के द्वारा, अग्नि बाण के द्वारा उसके नाभि के अमृत का शोषण किए। शोषण करने के बाद आंजनेयास्त्र का संहान किया, रावण के नाभि पटल में लगा। रावण धराशायी हुए नीचे गिरे। गिरते समय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्कल्यम राम नाम वरानने, राम 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 पुकारते हुए रावण नीचे गिरे। अब राम जी उनके सामने खड़े हुए, क्योंकि उनको दक्षिणा दिए थे, प्राण
समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। क्या सौभाग्य श्रोता समाज रावण का आप लोग विचार करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में भगवान का नाम मुंह में नहीं आता, और इसके सामने भगवान खड़े हैं, साक्षात भगवान, मुंह में भी राम का नाम। राम जी के स्वरूप को दिग्दर्शन करते हुए, राम जी को देखते हुए राम राम कहते हुए रावण प्राण त्यागे। रावण के शरीर से दिव्य ज्योति निकले, भगवान के चरणों में समावेश हो गए। विभीषण को बुलाया, रावण के अग्नि संस्कार किया गया। अग्नि संस्कार होने के बाद विभीषण को लंका के राज्य प्रदान किए भगवान। विभीषण आकाश मार्ग में जाकर के अनेक प्रकार की हीरे मोती आदि नभ पर जाय विभीषण तबही, अनेक प्रकार के सब चीज फेंके। वानर भालू लोग उसको उठाए, कुछ लोग तो फेंक दिए, बोले इसको हम क्या करेंगे बोले। ठीक, उसके बाद फिर अब सीता जी को लाया गया। सीता जी को लाने के बाद अग्नि परीक्षा लिया गया। ये अग्नि परीक्षा सीता जी के ऊपर शंका करने के लिए नहीं लिया गया था, ध्यान दो। कई लोग बोलते हैं सीता के ऊपर भगवान को शंका था, शंका नहीं था। मेरे 2 दिन पहले की कथा याद करो, मैं आप लोगों को बताया था राम जी अरण्य कांड में तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो सीता जी राम जी के चरणार बिंद के वंदना करके अग्नि में प्रवेश की थी, और वहां पे कौन आ गई थी? नकली सीता, वेदवती, जिसके कथा में देवी भागवत में आप लोगों के यहाँ देवी भागवत होगा तो बताऊंगा उसको, ठीक है। तो नकली सीता वहां पर प्रकट हुई। नकली सीता प्रकट कौन? वेदवती। वेदवती जब प्रकट हुई तो ये वेदवती कौन है? महाराज कुशध्वज की बेटी है, वैदेही माया सीता, वो प्रकट हुई। असली सीता तो अग्नि में थी। तो अब जब लंका वापस जाना है तो अपने ओरिजिनल बाई को लेके जाएंगे ना भगवान, ठीक है, नकली चकली को तो छोड़ेंगे ना। तो फिर अग्नि परीक्षा लिए, तो ये जो नकली वाली थी ये फिर अंदर चले गई, और वो ओरिजिनल थी वो बाहर आ गई, वास्तविक सीता। फिर वास्तविक सीता आई तो उसको भगवान पुष्पक विमान में बिठाई, यानी वो सीता जी सुरक्षित ही थी। ये जो माया सीता थी वो फिर अग्नि में प्रवेश की, और अग्नि में जो ओरिजिनल सीता थी माता जानकी वो बाहर आई, और बाहर आने के बाद फिर पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या के और भगवान प्रस्थान के, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। सब लोग जय जयकार करने लगे और भगवान अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। अब वहां भरत लाल जी भगवान के इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं, और हनुमान जी पहुंचे, भरत लाल को संदेश दिए। पूरे अयोध्या वालों को पता चला राम जी आ रहे हैं। राम जी पुष्पक विमान से उतरे, भरत लाल जी के साथ मिले, दोनों भाई मिले। देख करके पूरे अयोध्या में सबको आज आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, आनंद के ताल तरंग में सब लोग डूब गए। उसके बाद सुंदर राम जी को राज सिंहासन में बिठाया गया, राम जी के राज्याभिषेक हुआ। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, और वेद ध्वनि के पाठ करने के उपरांत रघुनाथ जी का राज तिलक हुआ। फिर राम जी गद्दी बैठने के बाद राम राज बैठे ही त्रैलोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य मह काहु न व्यापा। राम जी के राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, किसी को भी कोई प्रकार का कोई संताप नहीं था। सब बड़े प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करने लगे, और सुख पूर्वक रघुनाथ जी अयोध्या में राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार राम जी के राज्याभिषेक के कथा को भगवान शंकर माता जगदम्बा को सुनाए। स्नेही स्वजन, मैं कथा आरंभ करने से पूर्व भी आप लोगों को बोला था कि रघुनाथ जी के पावन गाथा तो अथाह है, अनंत है। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं रघुनाथ जी के पावन चरित्र का गान कर सकूं। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार टूटी फूटी भाषा में मेरे से जैसे बन सका आप लोगों को भगवान रघुनाथ जी की पावन गाथा कहने का अल्प प्रयास किया। मेरे से, मेरे कथा में, मेरे शब्दों में, मेरे शैली में किसी को भी ठेस लगा हो तो अपने बालक समझ करके मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। आप सभी लोगों को क्षमा याचना करते हुए, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, मानस को विश्राम देते हुए उत्तरकांड के सबसे आखिरी छंद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पाई ना जेहि केहि पतित पावन, राम भजो सुनो सठमना। आप सभी लोग भी मेरे साथ गाइए। उत्तरकांड के सबसे आखिरी नंबर के छंद है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल में निकालिए, गूगल में, ठीक है। उत्तरकांड सबसे आखिरी छंद, दोहा नंबर 130 के ऊपर उत्तरकांड।